मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। कभी ऐसा हुआ है कि आप हर नमाज में, हर दुआ में अल्लाह से बस एक ही चीज मांग रहे हो कि किसी को भुला दें? आप उन्हें अपने ख्यालों से निकालने की जान लगाकर कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी याद आपके दिल पर और भी कसकर बैठ जाती है। आप तहज्जुद में रोते हैं, सजदों में गिड़गिड़ाते हैं और पूछते हैं, या अल्लाह क्यों? मैं इतनी दुआ कर रहा हूं, फिर भी ये एहसास क्यों नहीं जाता? ये एक ऐसी लड़ाई है जो रूह को थका देती है। आपको लगने लगता है कि शायद ये एक इशारा है कि आपको उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर ये इशारा कुछ और हो? क्या हो अगर ये अल्लाह की तरफ से एक गहरा सबक हो जो आपके दिल को साफ करने और आपके ईमान को मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है? आज इंशाअल्लाह हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि जब अल्लाह आपके दिल से किसी की याद को नहीं निकालते तो इसका असली मतलब क्या है। हो सकता है ये सजा नहीं बल्कि एक रहमत हो, ये एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का पैगाम हो। तो मेरे साथ बने रहिए। उम्मीद है कि आपके बेचैन दिल को सुकून और आपके सवालों को एक नई सोच मिलेगी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मोहब्बत एक बहुत ताकतवर एहसास है जिसे अल्लाह ने ही हमारे अंदर रखा है। यह हमें खुशी के आसमानों तक ले जा सकती है, लेकिन जब ये टूटती है या अधूरी रह जाती है तो इसका दर्द भी उतना ही गहरा होता है। ये हमारे ख्यालों पर, हमारे कामों पर और अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते पर भी असर डालती है। इस्लाम हमें मोहब्बत करने से नहीं रोकता। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पाक मोहब्बत की सबसे खूबसूरत मिसाल पेश की। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के लिए उनका प्यार अटूट, वफादार और सच्चा था। उनकी वफात के सालों बाद भी वो उन्हें याद करते थे, उनके दोस्तों की इज्जत करते थे और उनके नाम पर सदका करते थे। ये हमें सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत दिल पर एक गहरा और लंबा निशान छोड़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। इस्लाम में मोहब्बत का मकसद हमें सुकून देना है, हमें अल्लाह के करीब लाना है, न कि हमें बेचैन करना या अल्लाह से दूर ले जाना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। सूरा अर्रूम 30-21। इस आयत पर जरा सोचिए। सच्ची और हलाल मोहब्बत का नतीजा सुकून है, दिल की ठंडक, दिमाग की शांति और ईमान की मजबूती। अगर कोई लगाव आपको सुकून देने के बजाय हर पल दर्द, बेचैनी और एक न खत्म होने वाली तड़प दे रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि ये वो पाक मोहब्बत नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। ये एक आजमाइश है जिसके जरिए अल्लाह आपको अपनी तरफ वापस बुला रहा है। आपका दिल किसी इंसान से सुकून तलाश रहा है, जबकि सुकून का असली और हमेशा रहने वाला जरिया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये लगाव इतना दर्दनाक है तो अल्लाह इसे दूर क्यों नहीं कर देते? आप तो दुआ भी कर रहे हैं। यहीं पर अल्लाह की गहरी हिकमत और उसके छुपे हुए मकसद काम कर रहे होते हैं। अक्सर एक गहरा और अधूरा लगाव आपके सब्र और अल्लाह पर आपके भरोसे का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। क्या आप अपनी चाहत से ज्यादा अल्लाह की समझ पर यकीन रखते हैं? जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब अल्लाह पर भरोसा करना आसान होता है, लेकिन असली ईमान तब चमकता है जब आपकी दुआएं वैसी कबूल नहीं होती जैसा आप चाहते हैं। जब दिल तड़पता है, रूह बेचैन होती है, लेकिन जबान पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह होता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा 253। कभी कभी अल्लाह आपको इंतजार करवाते हैं, आपको तकलीफ से गुजारते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपको दुख देना चाहते हैं, बल्कि देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो मां फौरन उसका हाथ पीछे खींच लेती है, भले ही बच्चा कितना भी रोए। बच्चे को लगता है कि मां उसे उसकी पसंदीदा चीज से दूर कर रही है, लेकिन मां जानती है कि वो उसे एक बड़े नुकसान से बचा रही है।
अल्लाह जो हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर वो आपको किसी चीज से दूर रख रहे हैं तो यकीन मानिए कि उसमें आपके लिए कोई बड़ी भलाई छुपी हुई है। कभी कभी किसी इंसान की मोहब्बत हमारे दिल पर इस तरह छा जाती है कि वो हमारे असली मकसद अल्लाह की इबादत से हमें भटका देती है। हम उस इंसान को अपने दिल का सेंटर बना लेते हैं। हमारी खुशियां और गम उसी से जुड़ जाते हैं। हमारी सुबह और शाम उसी के ख्यालों में गुजरती है। ये एक तरह का अनजाने में किया गया शिर्क खफी, छुपा हुआ शिर्क हो सकता है, जहां अल्लाह की जगह दिल में कोई और ले लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इंसान का दिल रहमान की 2 उंगलियों के बीच है, वो उसे जिस तरह चाहता है पलट देता है। सही मुस्लिम। अल्लाह आपके दिल के मालिक है। अगर वो आपके दिल से किसी के एहसास को नहीं हटा रहे तो शायद ये आपको जगाने का एक तरीका है। ये एक याद दिलाना है कि आपका दिल सबसे पहले और सबसे ज्यादा अल्लाह का है। जब हम किसी इंसान को इतनी शिद्दत से चाहने लगते हैं कि हम अपने बनाने वाले को भूलने लगें, तो अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर करके हमें याद दिलाते हैं, पहले मेरी तरफ लौटो, पहले मुझसे मोहब्बत करो, फिर मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। ये दिल को दुनिया के लगाव से पाक करने का एक प्रोसेस है, ताकि आपका दिल सिर्फ अपने बनाने वाले के लिए धड़के। ये अधूरी मोहब्बत का दर्द आपको एक और अहम सबक सिखाता है। दुनिया का कोई भी इंसान आपको पूरा नहीं कर सकता। कोई इंसान आपकी रूह के खालीपन को हमेशा के लिए नहीं भर सकता। सिर्फ अल्लाह ही है जो आपके दिल को सच्ची शिफा दे सकता है, आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है और आपको वो सुकून दे सकता है जो कभी खत्म नहीं होता। अल्लाह फरमाते हैं, और जो लोग ईमान लाए वे अल्लाह से मोहब्बत में बहुत सख्त हैं। सूरह अल-बकरा 265। ये आजमाइश आपको सोचने पर मजबूर करती है, क्या आप बनाने वाले से ज्यादा बनी हुई चीज को पकड़ रहे हैं? क्या आप अपनी खुशी की चाबी एक ऐसे इंसान के हाथ में दे रहे हैं जो खुद कमजोर है, या उस जात के हाथ में जो हर चीज पर कादिर है? अल्लाह उन एहसासों को इसलिए नहीं हटा रहे कि आप तड़पते रहें, बल्कि इसलिए कि आप इस तड़प के जरिए मोहब्बत के सबसे ऊंचे और पाक मकाम तक पहुंच जाएं, जो अल्लाह की मोहब्बत है। इस हिकमत को समझना तो सफर की शुरुआत है, लेकिन अब असल सवाल यह है कि आपको करना क्या है। ये रास्ता आपके ईमान को मजबूत करेगा और आपको अल्लाह के और करीब ले जाएगा। 1. दुआ करें, लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। दुआ करना कभी ना छोड़ें, लेकिन अपनी दुआ को नतीजे से नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत से जोड़ें। आप किसी को मांग सकते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन हमेशा ये कहकर मांगे, या अल्लाह, अगर ये मेरे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है तो मुझे अता फरमा। अगर अल्लाह आपकी दुआ के बावजूद उसे आपसे दूर कर रहे हैं तो ये आपकी दुआ का रद्द होना नहीं है, बल्कि ये एक अलग तरीके से कबूल होना है। अल्लाह आपको किसी ऐसी चीज से बचा रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदेह थी। सबसे बेहतरीन दुआ जो आप इस हालत में कर सकते हैं वो है, ऐ दिलों को पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। जामी अत-तिर्मिज़ी। ये दुआ आपको याद दिलाती है कि आपका दिल अल्लाह के हाथ में है और वही इसे सुकून दे सकता है। 2. अपनी मोहब्बत का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ें। जो मोहब्बत गलत जगह लगती है वो दर्द देती है। जो मोहब्बत सही जगह यानी अल्लाह से लगती है
वो सुकून देती है। खुद से पूछें, क्या मैंने अपने दिल में उस इंसान को अल्लाह से ज्यादा जगह दे दी थी? अब उस खालीपन को नमाज, कुरान की तिलावत और अल्लाह के जिक्र से भरें। जब आपका दिल बनाने वाले की मोहब्बत से भर जाएगा, तो बनाई हुई चीज की मोहब्बत से पैदा हुआ खालीपन खुद ब खुद भर जाएगा। आपकी बेचैनी सुकून में बदल जाएगी, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती और न ही कभी दर्द देती है। 3. हलाल रास्ता अपनाएं, लेकिन अल्लाह के फैसले को कबूल करें। अगर निकाह का रास्ता मुमकिन और हलाल तरीके से खुला है, तो सच्चाई और इज्जत के साथ कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो रास्ता बंद हो जाता है, तो सब्र के साथ अल्लाह के फैसले को कबूल कर लें। ये जान लें कि अल्लाह आपको किसी ऐसी चीज से बचा रहे हैं जो आप देख नहीं पा रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा याद रखें, तुम अल्लाह के डर से कोई चीज नहीं छोड़ोगे, मगर अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज जरूर अता करेगा। आपकी खुशी किसी इंसान के मिलने या ना मिलने से नहीं जुड़ी है। आपकी खुशी अल्लाह की रजा में है। अगर वो आपसे कुछ लेता है, तो यकीन रखिए कि वो उससे बेहतर जरूर देगा। अल्लाह के दरबार से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका दिल बहुत कीमती है। ये दुनिया की खत्म होने वाली चीजों से टूटने के लिए नहीं बना। ये चिंताओं और गमों का बोझ उठाने के लिए नहीं बना। ये तो अल्लाह के जिक्र में सुकून पाने के लिए बना है। जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं, सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अगर अल्लाह ने आपके दिल में किसी के एहसास को रहने दिया है, तो इसे सजा ना समझें, इसे एक हिदायत समझें। ये आपके दिल की सफाई का एक सफर है, जो आपको एक मजबूत, समझदार और अल्लाह के करीब रहने वाला इंसान बनाने के लिए है। हर आजमाइश में एक तोहफा छुपा होता है। जो आपका है वो आप तक पहुंच कर रहेगा, और जो आपका नहीं है वो आपके पास कभी नहीं रह सकता। अल्लाह की टाइमिंग पर भरोसा रखें, सब्र करें। जब आप अपने मामले अल्लाह के हाथों में सौंप देते हैं, तो वो हमेशा आपको बेहतरीन रास्ते की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह हम सब के दिलों को पाक करे, हमें बेहतरीन की तरफ हिदायत दे और हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा करने का सुकून अता फरमाए। आमीन। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर करें जो शायद इसी तरह की कश्मकश से गुजर रहा हो। उन्हें बताएं कि वे अकेले नहीं हैं। और ज्यादा इस्लामी याद दहानी के लिए हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।